आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। नमस्कार, मैं हूं देव ठाकुर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू जी की और हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटे से गांव के सरपंच की बेटी बनी देश के सर्वोच्च पद की हकदार। इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले की कुसुमी तहसील के ऊपरबेड़ा नामक गांव में 20 जून 1958 को हुआ। इनके जन्म का नाम पूती बिरांची तुडू था, जो कि बाद में उनकी स्कूल टीचर ने बदलकर द्रौपदी कर दिया। इनके पिताजी बिरांची नारायण तुडू एक किसान थे। वो अपने गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। यहां तक कि उनके दादाजी भी अपने गांव के सरपंच रह चुके हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा ऊपरबेड़ा गांव के स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में हुई। उसके बाद ये उच्च अध्ययन के लिए भुवनेश्वर आ गई, जहां इन्होंने गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट 2 से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और रामा देवी वुमेन्स कॉलेज से बीए में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद 1989 में द्रौपदी मुर्मू की ओडिशा में सिंचाई और बिजली विभाग में बतौर क्लर्क नौकरी लग गई। 1980 में इनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ, जिनसे ये अपने कॉलेज के दिनों में मिली थी। इनकी 3 संतानें हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। 1994 से 1997 तक वो एक स्कूल में अध्यापिका भी रही, जहां पर वो हिंदी, उड़िया, मैथ्स और ज्योग्राफी पढ़ाती थी। और ताज्जुब की बात तो यह है कि अपने पूरे अध्यापिका के कार्यकाल में उन्होंने अपनी सैलरी नहीं ली। 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का चुनाव जीता और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद साल 2000 में जीतने के बाद उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी। उसके बाद वे चुनाव जीतती रही और बीजेपी संगठन में अलग अलग पदों को संभालती रही। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2009 से 2015 के बीच ये 7 साल द्रौपदी मुर्मू के लिए बहुत ही दुखदायी साबित हुए, जिसमें उनके 2 बेटे, भाई, पति, यहां तक कि उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू बहुत टूट चुकी थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने कभी अपना हौसला नहीं टूटने दिया, बल्कि निष्ठा के साथ अपने देश के प्रति कामों में जुट गईं। यहां तक कि उन्होंने अपना घर दान करके उसे स्कूल में तब्दील कर दिया। द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार में अब उनकी बेटी इतिश्री और उनके दामाद गणेश हेम्ब्रम ही हैं। इसके बाद साल 2015 में ही इन्हें झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया। 6 साल बतौर राज्यपाल का कार्यकाल पूरा करने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का 2022 में उम्मीदवार बनाया गया। उनके सामने अपोजिशन के यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 जुलाई को 64% वोटों के साथ जीतते हुए भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक छोटे से गांव के सरपंच की बेटी आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है। सलाम है ऐसी अद्भुत नारी को जो देश के हर वर्ग को प्रेरणा और आशा देती है। जय हिंद, जय भारत।